हमारी कौन सी भावनाएं हमें हील करनी है, उसका बस हमें पता लगाना है। नमस्ते फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। जब भी जीवन में आंतरिक पीड़ा हो तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कौन से विचार, कौन सी बातें, कौन सी फीलिंग्स उत्पन्न हो रही हैं, कौन सी भावनाएं आ रही हैं। जितना ज़्यादा हमारा रिलेशनशिप हमारा अपने आप से अच्छा होगा, उतना ही अच्छा हम ये सब विचार, भावनाएं, फीलिंग, उस पीड़ा को ऑब्जर्व कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी हम बाउंस बैक भी कर पाएंगे। क्योंकि बाहर की दुनिया तो बस एक दर्पण है, जो कुछ दिखता है वो हमारे ही मन का वर्णन है। जब हमारे अंदर शांति होती है तो बाहर की दुनिया बहुत हल्की लगती है, लेकिन जब यही पीड़ा होती है, उलझन होती है, तो हर रिश्ते, हर काम, हर सपना, सब कुछ बिखरने लगता है। हमारी आंतरिक अवस्था ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। आपने वो सुना होगा, Our outer world is a reflection of our inner world। हमारी भीतरी स्थिति हमारे जीवन की वास्तविकता हमारे सामने लाती है। जैसे कि जो हमने अंदर प्रोग्राम किया हुआ है, वैसा ही तो सॉफ्टवेयर रन करके हमें बाहर डिस्प्ले करता है। तो सेम हियर, हमारी बॉडी की जो प्रोग्रामिंग है अंदर, विचारों के माध्यम से, मान्यताओं के माध्यम से, फीलिंग के माध्यम से, हमारी एनर्जी फील्ड में क्या क्या स्टक है पैटर्न्स, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस या अनवांटेड कर्म के जो बंधन, वो सब तय करते हैं हमारी वास्तविकता। तो हमें करना है अपने अंदर ही काम। अब प्रश्न ये आता है, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं। हमें लगता है उसके कारण ये फीलिंग आई, उसके कारण ये दर्द आया, पर सच तो ये है, ये दर्द तो ऑलरेडी हमारे अंदर था, बट उस पर्सन ने आके उस दर्द को हमारे सामने शो किया है। वो तो एक निमित्त है, एक डिलीवरी बॉय है हमारे अंदर के ही वो दर्द को निकालने के लिए। अब हमें खुद से नजरें नहीं चुरानी। जब अंदर से पीड़ा हो तो समझिए ये एक डिकोडिंग मैसेज है। हमारी कौन सी भावनाएं हमें हील करनी है, उसका बस हमें पता लगाना है। जब हम अपने अंदर इन भावनाओं को, इन फीलिंग्स को, इन मान्यताओं को, इन बिलीव्स को, सबको पहचानते हैं और हमारा फोकस अपने पे रहता है, तो क्या होता है, इसी को तो एवोल्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसी को तो कहते हैं कि परिवर्तन हो गया। जब हमारा शरीर बीमार होता है, उस समय हमारे अंदर क्या प्रक्रिया चल रही होती है, बॉडी अपनी ट्रू स्टेट में आना चाह रही होती है, वो हील करना चाह रही होती है, इसलिए वो टॉक्सिन्स को निकालने का काम कर रही होती है। वैसे ही जब हमें इमोशनल पेन होती है, अंदर से पीड़ा होती है, अंदर से हम डिप्रेस होते हैं, तब भी हमारी बॉडी उन फीलिंग्स को रिलीज करने का संदेश दे रही होती है। उन फीलिंग्स को समझो, उन फीलिंग्स को प्यार से लेट गो करो। और यदि ये हम एवोल्यूशन नहीं करें तो हम सच में मशीन की तरह, रोबोट की तरह ही हो जाएंगे। हमें अपनी फ्री विल का यूज़ कर कर इस एवोल्यूशन को अपनाना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करना है, ताकि हमारा पूर्णतः हर पल एक इवॉल्विंग हो। हमारी यात्रा जो इस धरती पे है वो सुखद हो, हम आगे बढ़ पाएं। कौन सी मान्यताएं हमें दर्द दे रही हैं, बस उसका हमें पता लगाना है। जानते हैं अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्ययन प्लस आत्मा, यानी कि अपने स्वरूप का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ द सेल्फ। और जब हम इन्हीं भावनाओं का, इन फीलिंग्स का, इन मैसेजेस का पीड़ा के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो हम अपने आप को समझकर प्यूरिफाई करते हैं। दुख एक संकेत है पर डर नहीं। वो कहता है, देखो तुम्हारे भीतर कुछ थमा नहीं, उन लहरों को पहचानो। यदि आप डिप्रेसिव सिम्टम, अपने आप इस द्वंद्व से, आंतरिक द्वंद्व से नहीं निकल पा रहे, आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए,
तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।